हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सीए राशि मंदान के चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? होप सो बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छी हूं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उनको वेरी वेरी थैंक यू। आज हम देखने वाले हैं हमारी ये मेज़र ऑफ डिस्पर्जन का जो चैप्टर चल रहा है, उसमें एक्सरसाइज 2.3 के कुछ टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर कंबाइंड डेटा एंड मीन फॉर कंबाइंड डेटा डिस्कस कर लिया था। एक नया टॉपिक है जिसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो नया टॉपिक है हम अभी देखने वाले हैं, ये क्या बोलता है? स्टैंडर्ड डेविएशन डिपेंड्स ऑन द यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो रहता है वो मेजरमेंट की यूनिट पर डिपेंड करता है। इट इज़ देयर फॉर नॉट सूटेबल फॉर कंपेयरिंग सीरीज ऑफ डेटा मेजर्ड इन डिफरेंट यूनिट्स। तो जैसे अलग अलग जो हमारे पास सीरीज़ दी हुई हैं उनकी यूनिट्स अलग अलग हैं, उस केस में अगर हमें कंपेयर करना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे लिए सही नहीं होगा। उस केस में अपन को कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तब उस टाइम पे हमको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो रहेगा हेल्प करेगा। तो एंड इट इज़ डिफाइंड बाय CV, यानी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन x बार इंटू 100, वेयर सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन होता है और x बार मतलब होता है हमारा ये मीन। ठीक है, तो वेयर सिग्मा इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन एंड x बार इज इक्वल टू मीन, हम जो अभी तक निकालते आए हैं। अब इसके रिगार्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन हमने स्टैंडर्ड डेविएशन के, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन के रिगार्डिंग कर लिए थे। अब इसमें बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 पूछता है कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछा था, इसलिए ये करने से पहले मैंने आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का कंसेप्ट बताया। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन of marks secured by a student in exam where the marks are 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, तो इसके लिए हमें कैलकुलेट करना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कैलकुलेट करने के लिए हमको एक टेबल प्रिपेयर करनी पड़ेगी जिसमें x, इसको मान लेते हैं x है 2, 4, 6, 8, और इसका हम समेशन टोटल निकाल लेंगे। अब x बार, x में से x बार को माइनस करना है, बट x बार है क्या? पहले x बार को कैलकुलेट करना पड़ेगा। x बार होता है समेशन ऑफ x अपॉन स्मॉल n। ये टोटल नंबर कितने हैं अपन के? 5, और ये है 30 डिवाइड बाय 5, तो ये आएगा 6। ठीक है, तो x बार हमने निकाल लिया 6। अब इसके थ्रू x माइनस एक्स बार निकाल सकते हैं। ये है 2 में से अगर 6 जाएगा तो बचेगा -4, 4 में से 6 जाएगा तो -2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 6 गया 2, एंड 10 में से 6 गया तो 4। x में से x बार को जो माइनस किया था, आप इसका हमको करना है होल स्क्वायर। ठीक है, इसकी आगे हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए हम ये सारा डेटा निकाल रहे हैं। ठीक है, जब हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि हमने ये चीज़ क्यों निकाली हुई है। समेशन xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इनका टोटल हमारा आएगा 40, इन सब का टोटल है 40। अब आगे हम करेंगे हेयर, ये सब जो है n इज इक्वल टू है 5। ठीक है, अब अपन को वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस का फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं, वेरिएंस निकालेंगे तभी स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा तभी हमारा जो है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा। तो हम जानते ही है ना, CV इज इक्वल टू क्या होता? सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन x बार इंटू 100। तो इसके लिए तो ये निकालना है, ये निकालने के लिए हमको वेरिएंस निकालना पड़ता है। स्टार्ट कर लेते हैं। जो जो चीज़ें हमको पता है फॉर्मूला वो निकाल लेंगे।
ठीक है। समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स आई माइनस एक्स का एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, ये हमने निकाला 40 अपॉन 5, ये आया 8। ठीक है, हमको क्या पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। सो निकाल लेंगे हम अंडर रूट 8, इसकी वैल्यू आती है 2.8284। ये कैलसी से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर अब अपन को सी भी निकालना है तो ये अपन को पता है, हमने एक्स बार भी निकाल लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा भी निकाल लिया, बस वैल्यूज़ पुट करेंगे 2.8284 अपॉन 6 इंटू 100। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 47.14%। तो सी वी हमारा यानी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमारा आ गया 47.14। ठीक है, तो इस टाइप से हमने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का कंसेप्ट देखा और उसमें हमने इसको कैलकुलेट करना भी सीख लिया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 किस चीज़ की बात करता है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ अ सैम्पल विच है मीन इक्वल टू 25 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत वेरी इजी क्वेश्चन है। बस अगर हमको सीवी का फॉर्मूला पता है तो हम वेरी इजीली निकाल सकते हैं सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। ठीक है, तो सिग्मा अपन को क्या दिया हुआ है, हेयर सिग्मा इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 5 एंड मीन यानी एक्स बार इज इक्वल टू 25। बस सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5 अपॉन 25 इंटू 100। जब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा आ जाएगा 5 1 जा 5 5 जा, ये आ गया 20%। ये हमेशा परसेंटेज में ही आता है, याद रखना। ठीक है, ये तो हमारा बहुत वेरी इजी क्वेश्चन था, अगर हमको फॉर्मूला मालूम रहता तो हम इजीली सॉल्व कर ही सकते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। 5 देखो क्या बोलता है, ग्रुप ऑफ 65 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 हैव देयर एवरेज हाइट, उनकी कितनी है 150.4 सेंटीमीटर विथ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। विथ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 2.5, मतलब सीवी दिया है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ देयर हाइट्स, यानी एवरेज ये अपन को दिया हुआ है। तो अपन इसको अपन को क्या दिया है, सीवी दिया है, मीन दिया है, पर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, देखो हमारे पास फॉर्मूला रहता है किस चीज़ का, पहले तो हम ये चीज़ देख लेते हैं कि हमारे गिवन डेटा में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं हमको। हेयर एवरेज हाइट दी हुई है, एवरेज हाइट मतलब एन सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हेयर एन इज इक्वल टू 65 एंड अपन को मीन दिया है, मीन मतलब अपन का एक्स बार इज इक्वल टू 150.4 एंड सी भी दिया हुआ है अपन को 2.5%। ठीक है, अब अपन सी भी निकालेंगे, सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। सिग्मा अपन को निकालना है, सी भी अपन को दिया हुआ है 2.5%। ठीक है, सिग्मा को सिग्मा ही लिख लेते हैं, एक्स बार अपन को 150.4 एक्स बार की जगह पुट कर लेंगे, सॉल्व करना स्टार्ट कर लेंगे हम। सिग्मा को वहीं रहने देते हैं, 2.5 इंटू 150.4 अपॉन 100।
जब सॉल्व करेंगे इसको तो ये हमारा आंसर आएगा 3.76। वेरी इजी क्वेश्चन है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टूडेंट्स हाइट, आंसर में हम लिखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टूडेंट्स हाइट्स इज 3.76। ठीक है, तो सीवी में तो कोई यूनिट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इजीली सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बचे हुए क्वेश्चंस बताऊँगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्ट।